बिहार में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच में मानसून सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस सत्र से ठीक पहले जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं और इसी बीच में राष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी भी रहेगी, इन सब चीज़ों को अगर एक पलड़े पर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने समर्थन तो कर दिया है, लेकिन क्या वो वोट भी करेंगे? लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। लेकिन इसके ठीक पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के बैठक बुलाई गई थी और मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसके बैठक में कौन कौन शामिल हुए ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन शामिल नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों ही इस बैठक में शामिल नहीं हुए और इसको लेकर के कई तरह की बातें सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि बैठक में सबसे बड़ा सवाल जो था वो ये था कि कुछ दलों ने छोटे सत्र को लेकर के भी सवाल खड़े किए, जिसका जवाब जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार ने दिया और कहा कि अक्सर मानसून सत्र छोटा ही होता है और इसको लेकर के सकारात्मक चर्चा पर विपक्ष को ध्यान देना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि जो बातें पक्ष विपक्ष की ओर से लाई गई उस पर गंभीरता से विमर्श हुआ, साथ ही समाधान को लेकर के भी बातचीत की गई। इन सब के बीच में आपको बता दें कि छोटे सत्र को लेकर के जो बात चर्चाएं हो रही थी, जिसमें 24 जून से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र जो 5 कार्यदिवसीय चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने कक्ष में सर्वदलीय बैठक बुला करके विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने की सबसे गुजारिश की। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगभग सभी दल के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। सवाल यह कि इसको लेकर के जिस तरह से मंशा है वो क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। विधानसभा सत्र के दौरान एक तो ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं कि सदन की कार्रवाई में इस बार सरकार के लिए मुश्किलें ज़्यादा पैदा करेंगे, लेकिन वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के इस बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर के भी सवाल किए जा रहे हैं कि क्या दोनों के बीच में कोई बातचीत हो गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने सभी से कहा कि सकारात्मक चर्चा हो, इस पर पक्ष विपक्ष दोनों को अपनी बातें रखनी चाहिए और सदन सुचारू रूप से चले, इसको लेकर के भी सबको विचार करना होगा, क्योंकि आम जनता हमें चुन करके भेजती है कि हम आम जनता के सवालों का जवाब दें और उनके लिए कानून बनाएं। इन सारी बातों को लेकर के बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कई मायने में खास होगा और मौजूदा समय में मुद्दों को लेकर जो चर्चाएं बाजार में गर्म है, इसको लेकर भी सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अग्निवीर को लेकर के हंगामा है और दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच के घटती दूरियों को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या इस सत्र में तेजस्वी यादव एक बार फिर से विपक्ष के साथ मिल करके नीतीश कुमार को परेशान करेंगे, सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे? ये सवाल सबके जहन में है। देखना होगा कि 5 कार्यदिवसीय का सदन ये क्या कुछ निकल करके आता है, क्या कुछ लेकर के आता है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, हमारी नज़र पूरी तरह से। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।